अगर आप नए साल में हवाई सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको नए लगेज नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर या फ्लाइट में परेशानी हो सकती है। दरअसल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, जिसे BCAS, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे CISF कहा जाता है, ने हैंड बैग पॉलिसी में बदलाव किया है। तो आइए हम बताते हैं कि आपको उन्होंने क्या क्या नए बदलाव किए हैं। फ्लाइट में लगेज ले जाने के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया। इन नियमों के मुताबिक अब यात्री को फ्लाइट के अंदर सिर्फ एक ही हैंड बैग लेके जा सकता है, और चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, दोनों पर लागू होगी। एक बैग के अतिरिक्त जो भी बैग होंगे उनको चेक इन करना जरूरी होगा, यानी उनको लगेज में डालना बहुत ही जरूरी होगा। आगे बताया गया है कि एयर इंडिया के यात्री प्रीमियम, इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास में 7 किलो तक का वजन का हैंडबैग लेकर जा सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 115 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बैग की जो साइज है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के पैसेंजर 10 किलो तक का ही हैंड बैग लेकर जा सकते हैं। प्रत्येक यात्री केबिन बैगेज के अलावा लैपटॉप बैग या लेडीज पर्स भी लेकर जा सकते हैं, बशर्ते उसमें शर्त है कि वह सीट के नीचे फिट हो जाना चाहिए और उसका वजन 3 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो एयर इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है, भारतीय सुरक्षा नियमों के अनुसार प्रत्येक यात्री केवल एक हैंड बैग लेकर जा सकता है। अगर बैगेज का वजन या आकार जो उन्होंने अपना लिमिट तय किया है, अगर उससे ज्यादा पाया जाता है तो आपसे अतिरिक्त पैसा वसूला जाएगा। 2 मई 2024 से पहले जितने भी टिकट जारी किए गए हैं उन पर पुराने नियम ही लागू होंगे। विशेष बैग, यानी जो बहुत बड़े बैग होते हैं, जैसे कि संगीत का कोई भी बड़ा उपकरण है आपके पास, यानी संगीत का कोई सामान है, तो आप उसके लिए एक अतिरिक्त अलग से सीट बुक कर सकते हैं। हालांकि उसका वजन 75 किलोग्राम से अधिक ना हो और यह सुरक्षित रूप से सीट में बांधा जा सके, यानी आप वो सीट में फिट आ जाए और 75 किलो से ज्यादा ना हो। इंडिगो वालों ने भी कुछ अपनी नई गाइडलाइन जारी की है। प्रत्येक यात्री को अधिकतम 7 किलोग्राम वजन और जो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों मिलाकर 115 सेंटीमीटर का बैग होना चाहिए। इससे ज्यादा का आप नहीं लेके जा सकते हैं। कोई भी यात्री अपना लेडीज पर्स या लैपटॉप बैग या जो टैबलेट बैग है उसमें लेके जा सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि उसको सीट के नीचे आ जाना चाहिए और उसका ज्यादा से ज्यादा वजन 3 किलो ही होना चाहिए। जो भी कोई भी महिला यात्री लेडीज पर अपना लेकर जा सकते हैं। अगर कोई यात्री तय वजन से ज्यादा भारी अपना हैंडबैग लेकर जाता है तो उसे ज्यादा पैसा वसूला जा सकता है। जो घरेलू नियम में जो उन्होंने अपना बदलाव किया है इंडिगो वालों ने, तो घरेलू उड़ान में एक यात्री 15 किलो तक का ही चेकिंग बैग लेकर जा सकता है। यानी इंडिगो की फ्लाइट अगर आपने लिए हैं तो आप उसमें 15 किलो का ही लगेज लेके जा सकते हैं। डबल या मल्टी सीट बुकिंग में अतिरिक्त 10 किलो बैगेज की सुविधा मिल सकती है, यानी अगर आपने डबल या मल्टी सीट बुक किया है उसमें आप 10 किलो ज्यादा लेकर जा सकते हैं। और आगे बताया गया है कि इंटरनेशनल उड़ानों के लिए चेक इन बैगेज की डेस्टिनेशन के आधार पर अलग अलग लगेज बैगेज आपको मिलते हैं, यानी आप इंटरनेशनल में किस जगह जा रहे हैं उस हिसाब से आपको अलग अलग वजन की जो सीमा होती है अलग अलग तय रखी गई है। अब उसमें बताया गया है कि आमतौर पर कम से कम 20 किलो और ज्यादा से ज्यादा 30 किलो के हिसाब से ये यात्री अपना जो लगेज बैग है लेके जा सकते हैं। आगे बताया गया है कि ये नियमों में बदलाव क्यों किया गया है जो हैंड बैग है। तो BCAS ने यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण हैंड बैग से जुड़े नियम बदले। दरअसल पिछले कुछ समय से हवाई यात्रियों के जो हवाई सफर करते हैं तादाद लगातार बढ़ रही है। नवंबर 2024 में फ्लाइट में सफर करने वाली संख्या ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इससे एयरपोर्ट पर भी बोझ बढ़ रहा है। नए नियमों से सिक्योरिटी चेक इन में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकता है। और जो पहले वजन कितनी थी, नियम बदलने से पहले फ्लाइट में हैंड बैग ले जाने की सीमा अधिक थी। यह न्यूनतम यानी कम से कम 8 किलो और ज्यादा से ज्यादा 12 किलो आप लेकर जा सकते थे। हालांकि नियमों में बदलाव के बाद इसकी लिमिट को घटाकर कम से कम 7 किलो और ज्यादा से ज्यादा 10 किलो कर दी गई, जिसमें बताया गया इकोनॉमी में पहले जो था 8 किलो था, प्रीमियम इकोनॉमी में 10 किलो था और फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में 12 किलो था। लेकिन अब इसको घटाकर 7 किलो कर दिया गया और जिसमें फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में 10 किलो। और अगर आप सफर कर रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, सामना करना पड़े। एक यात्री अब सिर्फ एक हैंड बैग ही लेके जा सकता है। यह नियम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट पे लागू होगा। अगर आप एक से अधिक बैग लेके जाएंगे तो आपको अतिरिक्त बैग की जांच करवानी होगी, यानी उसको आपको अलग से उसको लगेज बैगेज में डालना होगा। आपसे उसका एक्स्ट्रा पैसा भी वसूला जा सकता है। इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी की यात्री अधिकतम 7 किलो तक का ही वजन एक हैंड बैग में लेके जा सकते हैं। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास वाले यात्रियों के लिए वजन की लिमिट 10 किलोग्राम तय की गई है। अगर 2 मई 2024 से पहले फ्लाइट बुक की गई है तो इकोनॉमी क्लास के यात्री 8 किलो तक हैंड बैग लेकर जा सकते हैं। प्रीमियम इकोनॉमी यात्री 10 किलोग्राम और फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के यात्री 12 किलोग्राम का हैंड बैग लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये 2 मई 2024 से पहले की जो बुकिंग किए हुए होंगे। तो नए नियम सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर यात्रियों को भीड़ को कम करने के लिए लगाए गए हैं। अगर आपका हैंडबैग तय वजन और साइज के अंदर होगा तो आप एयरपोर्ट पर देरी और असुविधा से बच सकते हैं, यानी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एयरपोर्ट में। क्योंकि जब ज्यादा लगेज हो जाता है या आपका हैंडबैग भी ज्यादा हो जाता है तो उसमें सिक्योरिटी में जो चेकिंग में होती है वो टाइम ज्यादा लग जाता है। जो भी भाई सफर करते हैं, चाहे जिस देश का इंटरनेशनल या डोमेस्टिक अगर हवाई सफर करते हैं, उनको ये पता होता है कि कितना वक्त लगता है। सबसे ज्यादा तो इंटरनेशनल वालों के लिए कि आदमी खड़े खड़े पैर दुखने लगता है। इन सब मतलब चक्करों में 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे लग जाते हैं। मुंबई दिल्ली में चले जाओ तो उसमें 2 घंटे से तो कम लगता ही नहीं है कि हम अपना लगेज बैगेज उसमें अपना मतलब लगेज करवाए, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में भी वक्त लग जाता है, जो कि हैंडबैग हमारे साथ होता है। इमिग्रेशन में टाइम लगता है, उसके बाद फिर हम हैंडबैग को देते हैं, हैंडबैग की चेकिंग में भी टाइम लगता है, फिर हमारे चेकिंग में टाइम लगता है। 2 घंटे कम से कम चले जाते हैं। तो इसी को देखते हुए जो CISF है और जो एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने इस लिमिट को मतलब तय किया है। मेरे हिसाब से अच्छा किया है। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना।